देखो ऐसा ना, मार्केट ना तुमसे एक ही चीज़ मांगता है। मार्केट मांगता है तुमसे भैया कि तुम थोड़ा पेशेंस रख लो, थोड़ा वेट करो स्ट्रैटेजी का। और अपनी स्ट्रैटेजी है, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी है, जिस भी स्ट्रैटेजी में तुमने ट्रेड उठाया, कोई भी उठाया, चाहे वो ऑप्शन है, चाहे वो स्विंग है, चाहे वो पोजिशनल है, कोई भी ट्रेड अगर तुमने उठाया है तो उस स्ट्रैटेजी पे बिलीव करो और अपनी स्ट्रैटेजी पे तब तक टिके रहो जब तक तुम्हारा या तो एसएल हिट ना हो जाए या तब तक तुम्हारा टारगेट हिट ना हो जाए। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में फंस जाते हैं, अपनी पोजीशन इन दोनों के बीच में ही काटते हैं, चाहे तो एसएल से पहले या टारगेट से पहले या एसएल के बाद या टारगेट के बाद भी होल्ड करते हैं, फिर गिर जाता है। तो यही मोस्ट ऑफ़ द केसेस में होता है कि लोग इसलिए लॉस फेस करते हैं कि वो इन दोनों पे अपना ट्रेड नहीं ओवर करते हैं। अब देखो, पिछले हफ्ते तुम लोगों को सजेस्ट किया था कि भैया आइडिया में मेरी एंट्री बन चुकी है, मैं आइडिया में एंट्री बना रहा हूँ। बहुत सिंपल तुम्हें लॉजिक बताया था कि क्यों एंट्री हो रही है हमारी। मंथली व्यू में मैंने समझाया था तुम्हें कि मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। मंथली में ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है, एक ये बॉटम, एक ये बॉटम और एक ये बॉटम। ये मैंने तुम्हें सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तुम चाहे जाके वीडियो देख लेना। ये ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन मैंने तुम्हें मंथली चार्ट में दिखाया था। फिर वीकली चार्ट में मैंने तुम्हें क्या दिखाया था कि भैया सेम कंसोलिडेशन फेज़, ये जो कंसोलिडेशन फेज़ देखा तुम्हें, ये इसका ब्रेकआउट हो सकता है। ये वीकली चार्ट में तुम्हें बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अगर डेली चार्ट में तुम देखोगे तो तुम्हें कंसोलिडेशन फेज़ का ब्रेकआउट यहाँ दिखेगा कि क्यों ये कंसोलिडेशन फेज़ था। मैंने कहा था इसका ब्रेकआउट पॉसिबल है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था। देखो यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम है। इन सब के बेसिस में मैंने ट्रेड उठाया था और तुम सबके साथ शेयर भी किया था। और आज देखो तुम, ये सिंगल डे में वोडाफोन आइडिया ने 9% का मूव दिया है। मतलब मेरी एंट्री कहीं यहाँ पे हो चुकी थी इसमें, जिस दिन ये यहाँ पे था 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले। फिर देखो 3-4 दिन इसने कितना कंसोलिडेट किया, फिर संडे था, सैटरडे था, मार्केट ऑफ था। मतलब ट्रेड ऐसे अचानक से पंप आउट नहीं होता है। ये है तुम्हारा पेशेंस लेवल। यहाँ पे मार्केट तुम्हें टेस्ट करता है कि तुम भैया परेशान होके, इरिटेट होके अपने ट्रेड को एग्जिट कर दो। और कमज़ोर लोग यही करते हैं, इसलिए वो पैसा नहीं बना पाते हैं। अब देखो मेरा एसएल तो हिट नहीं हुआ था, इससे मैं एग्जिट नहीं हुआ क्योंकि एसएल मेरा यहाँ पे था कहीं 6.6 के आसपास। और देखो सिंगल डे में 10% का मूव, और आज हम ट्रेड से आउट हो चुके हैं और इसमें हमने टोटल 12% का रिटर्न उठाया अपनी कैपिटल पे। कितने दिन में? मात्र 5 दिन में। सो दिस इज़ द ट्रेड, दिस इज़ द थिंग विच यू वांट इन द मार्केट। ये सब चाहते हैं, लेकिन इन सब को आप लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं कि मैं यार एसएल से पहले काट देता हूँ, मैं टारगेट से पहले काट देता हूँ, तो देखते हैं फिर नीचे हो जाएगा। तो बस सिंपल सा है बहुत। इसीलिए मार्केट को इजी भी कहते हैं, मार्केट मनी को, और टफ भी कहते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। और एक बार किसी ने ये सीख लिया तो इसके लिए बहुत इजी हो जाता है इसको फॉलो करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा वोडाफोन आइडिया का जो भी ट्रेड था। मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या हमने किया, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ प्लान था। इसके अलावा अभी हमारे 2 ट्रेड और चल रहे हैं, अभी तुम्हें नहीं पता वो कौन कौन से चल रहे हैं, तो आज देखो। अब आइडिया से आज मैं एग्जिट ले चुका हूँ और एक और नए ट्रेड में मैंने एंट्री बना ली है। उसमें सेम फंडा, सेम स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी है। देखते हैं वो चलता नहीं चलता। उसका नाम मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब वो एंड हो जाएगा वो ट्रेड, उसको मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर दूंगा। और इसके अलावा मैंने पिछले 3 दिन में तुम्हारे साथ 3 से 4 ट्रेड शेयर करे हैं और चारों के चारों रॉकेट फायर हो रखे हैं। मतलब किसी में तो, इसमें तो खैर 10% का सर्किट लग गया था आज। एक ट्रेड था जिसमें कल उसमें 5% का सर्किट लग गया था। और स्ट्रैटेजी सब में सेम है, ये नहीं मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी में तुम्हें बता रहा हूँ। और सबका स्टॉप लॉस कितना है? 1 से लेकर 2%। और टारगेट कितना है? 10 से लेकर 12, 15, 20%, डिपेंड ऑन द स्ट्रैटेजी। अब ये मैंने एग्जिट क्यों किया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये मैंने एग्जिट क्यों किया, क्योंकि देखो अब तुम इसको देखोगे क्या हो रहा था इसमें। जब इसने पिछली बार इतना अच्छा मूव दिया था, इस 60 RSI में अटक गया था और इसने फिर यहाँ से नीचे डाउनफॉल दे दिया इतना, ये वाला। आज मैंने इसलिए एग्जिट करा क्योंकि 60 को इसने आज भी क्रॉस नहीं करा। अगर यार 60 को क्रॉस कर देता और क्लोजिंग 61 या 62 RSI में देता तो मैं इस ट्रेड को होल्ड करता और इसको मैं पोजिशनल ट्रेड में लेके जाता। मैंने नहीं किया क्योंकि इसने यही कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे आज किया है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास ये रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये वाला रेजिस्टेंस। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वापस से नीचे आएगा और इस बाइंग जोन में तुम्हें दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देगा कि तुम इसको दोबारा बाय कर सकते हो। और फिर मैं इसको दोबारा बाय करूँगा अगर मेरा आज वाला ट्रेड एग्जिट हो जाएगा तब तक। तो
इसको मैं दोबारा बाय करूँगा और फिर इसको मैं दोबारा ये वाला मूव दोबारा कैच करूँगा। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट मेरा आइडिया का ट्रेड। मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अब तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, तुमने फॉलो नहीं किया है, तो तुम्हारे सिंगल डे के मूव तुम्हारे सारे मिस हो रहे हैं। तो बी श्योर कि फॉलो फाइनेंस फॉर यू हर प्लेटफॉर्म में। मैं सिर्फ इंस्टा और यूट्यूब में ही हूँ, दोनों में मुझे फॉलो करो। ये वीडियो के फॉर्म में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट्स के फॉर्म में भी बहुत सारी इनसाइट्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ।